जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस की क्लिप, राइट। लेकिन इसमें आपने एक इंसान को देखा होगा जिसकी पिक यहाँ भी बन रही है, ये रे भाई साहब वो, है ना। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, रियल नाम है पॉल वॉकर। और जैसे जितनी तेज गाड़ी चला रहे थे फिल्म में, वैसे इन्होंने रियल लाइफ में चढ़ाई और एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, राइट। अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया काम किया, राइट, पॉल वॉकर ने। सर रियल नेम पॉल वॉकर था, तो फिल्म में क्या नाम था? फिल्म में इनका नाम था स्टीव ओब्रायन। क्या बात है सर, मजा आएगा। क्या नाम था? स्टीव ओब्रायन। इसलिए ही सर मैंने आपको पहले दिखा दिया कि हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो स्टीव ओब्रायन के नाम से पढ़ना है, और वो है स्टेप्स की आप खास बात जानते हैं सर? स्टेप्स की आप खास बात जानते हैं? स्टेप्स कभी भी शफल नहीं किए जा सकते। जो आपको लिख के दिया गया है सिर्फ वही आपको स्टेप बताने पड़ेंगे। आप शफल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा और फिर ये करूंगा। ना मुन्ना ना मुन्नी ना। जो कहा गया है वही आपको पहले करना पड़ेगा, जो स्टेप है वही पहले करना पड़ेगा। इसलिए आते ही इस बार धमाका कर दिया मैंने, और इनको याद करते हुए, पॉल वॉकर है ना, इनको याद करते हुए इनके ही नाम पर कोड बना दिया, श्रद्धांजलि देते हुए, सर स्टीव ओब्रायन। सर बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। स्टीव ओब्रायन डाइज इन फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन। सर एस से क्या बनेगा? सर एस से बनेगा स्टेप नंबर 1, सर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। साथ साथ लिखते जाएंगे मुन्ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। सेट द ऑब्जेक्टिव, राइट। मजा आएगा सर। पहले लिख लो फिर डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, है कि नहीं बात? कोई टेंशन नहीं। डाइज स्टेप नंबर 2, डेवलप द प्रीमाइसेस। अभी लिखो, बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है मुन्ना। डेवलप द प्रीमाइसेस। मजा आएगा सर, जल्दी बोलो, मजा आएगा सर। आई से स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस। आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी 2-3 ऑप्शंस हमारे पास होंगे, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ सर। सर अगला बता दीजिए, सर अगला बता दीजिए। ई से स्टेप नंबर 4, इवेल्युएट। जो ऊपर आपने कोर्स ऑफ एक्शन चूज किए हैं उनको इवेल्युएट करें। इवेल्युएट द अबव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अबव ऑप्शंस। ठीक है मुन्ना। सर उसके बाद एस से क्या बनेगा? स्टेप नंबर 5, जो आपने इवेल्युएट कर लिए है ना, उनमें से एक को चूज करना है, यानी कि सेलेक्ट द बेस्ट वन। सिलेक्ट द बेस्ट वन सर, सिलेक्ट द बेस्ट वन, राइट। सर अगला, सर अगला सर आई से क्या बनेगा सर? इनके आई से स्टेप नंबर 6, जो आपने सेलेक्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर दो अपने प्लान को। इंप्लीमेंट द प्लान, भैया प्लान को इंप्लीमेंट कर दो। 100 में से 16 नहीं मुन्ना। और फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन के एफ से बनेगा स्टेप नंबर 7, फॉलो अप द प्लान। फॉलो अप एक्शन प्लान, यानी जो आपने सोचा उसे फॉलो करें, यानी उसे चेक करें। यानी फॉलो अप का यहां मतलब है चेक द प्लान। जो आपने ऊपर स्टेप नंबर 1 लगाया ना, ये जो स्टेप नंबर 1 लगाया, इसको, इस ऑब्जेक्टिव को क्या करें? चेक कर लें कि जो ये मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया उसे मैंने पाया या नहीं पाया। अपन लोगों ने क्या किया? अपन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया 100 में से 100 का। ठीक है, प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड 2 में, है ना, टेस्ट में, राइट। जो मैं भी टेस्ट लेता रहता हूँ ऐप वगैरह में हमारी, है ना, उसमें आपने टेस्ट वगैरह दिए और फिर आपने चेक किया कि भैया 100 में 100 का टारगेट था, 100 में से 100 का जो मेरा प्लान था, ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं चेक द प्लान, फॉलो अप द प्लान। बोलो क्या मजा ही आ गया? मजा आएगा सर। एक एक करके चुनते हैं, एक एक करके। अब देखो ध्यान से, एक एक करके लिखेंगे और मैं आपको बढ़िया तरीके से लिखवाता जाऊंगा कैसे हमें काम करके चलना है साथ साथ। ठीक है, उम्मीद है स्टेप्स आपने नोट कर लिए होंगे, स्टेप्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। हाँ सर, नोट कर लिए हैं, मजा ही आ गया है। सर पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। अपन लोगों का ऑब्जेक्टिव तो 100 में 100 है, आपको पता ही है। एक बिजनेसमैन की नजरों से हमें ये पढ़ना है, ठीक है।
उस बिजनेसमैन की नजरों से कहानी सुनते हैं सर। कौन सी कहानी सर? त्योहारों का मौसम आया। क्या मौसम आया है? त्योहारों का मौसम आया मैडम जी, त्योहारों का मौसम आया है तो सामान भी बिकेगा, लोग खरीदेंगे भी। लेकिन ये त्योहार कौन से है सर? ये त्योहार है 14 फरवरी वाला। हाँ सर 14 फरवरी का पूरा वीक होता है, वैलेंटाइन वीक, पूरा वीक आया, त्योहारों का हफ्ता आया, त्योहारों का हफ्ता। पहले दिन रोज डे, फिर चॉकलेट डे, है ना, फिर ये डे, फिर वो डे, फिर वैलेंटाइन डे, फिर चमाटा डे, है कि नहीं बात? चांटे लगेंगे, स्लैब डे भी आता था पूरा। अब ये उनकी तुम्हारी नजरों से नहीं पड़ रहे सर? मुझे पकड़ लिया था एक बार मेरे पापा ने, वहीं धुनाई कर दी मेरी, वहीं मेरे रिश्ता पकड़ कर दे, वहीं मेरे हाथ पीले कर दिए। ना ना, तुम्हारी कहानी नहीं सुनने कि तुम्हारे हाथ वहीं के वहीं पीले हो गए। मैं कहानी सुना रहा हूँ बिजनेसमैन की नज़रों से। अब एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन था, उसने क्या बोला? उसने बोला त्योहार का मौसम आया है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक तो रोज़ बेचूंगा, रोज़ भाई त्योहार का मौसम है तो गुलाब भी बिकेंगे, और साथ के साथ उसके कॉम्बिनेशन में सॉफ्ट टॉयज भी बेचा करूँगा। टेडी भी है, टेडी, सॉफ्ट टॉयज बेचूंगा, रोज़ बिकेगा सस्ता, 15, 20, 25, 30 रुपए का सॉफ्ट टॉयज बिकेंगे, थोड़े से महंगे, तो बिजनेस बढ़िया चलेगा, मजा आ जाएगा। और इनका कॉम्बो बेचूंगा, कॉम्बो भी डिस्काउंट के साथ, बहुत बढ़िया। फिर उसने टारगेट लगाया, अगर ऐसा किया और मामला जम गया, जमी गई रे, तो मैं अपना टारगेट रखता हूँ 25% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इंक्रीज, या फिर टारगेट कुछ ऐसे हो जाएगा, सेल्स हो जाएगी, है ना, 20% से इंक्रीज, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ये उसने स्टेप नंबर 1 बनाया, और यही मैंने आपको स्टेप नंबर 1 के एग्जाम्पल लिखवा दिए कि कुछ इस तरीके से जमेगा मामला आपके एमसीक्यू में, केस स्टडी में। आपको डिटरमाइन करना है कहां आपको पहुंचना है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव जो होगा मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि नापने लायक होना चाहिए, जैसे परसेंटेज में होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें होना चाहिए, आसानी से समझा जा सके। हाँ भी सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ भी बिल्कुल क्लियर है, 20% का टारगेट रखा है, और अचीवेबल होना चाहिए। हाँ भाई मैं उसे पा सकता हूँ, ये नहीं कि भैया मैंने कह दिया 25% की जगह 1000% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो इस बार फरवरी के त्योहारों के मौसम में मैं 10,000 कमाऊंगा, 1000 रुपये कमाऊंगा, ना मुन्ना, ना 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 ना, इतना ज्यादा भी नहीं, मतलब पैर चादर से आगे ना फैल जाए, ये वाली कहावत वाली बात है, अटेनेबल हो। ठीक है सर, राइट। पहली बात हमें समझ में आ गई, जम गया मामला, जम गया सर, स्टेप नंबर 1 हो गया सर। जब मैं स्टेप नंबर 2 में जाऊंगा, अब मैंने पहला स्टेप ले लिया सर, है ना, जब मैं स्टेप नंबर 2 में जाऊंगा तो फिर मैं अपने बिजनेस के बारे में बहुत बढ़िया सोचूंगा, अच्छा सोचूंगा, है ना, अच्छी अजम्पशंस लूंगा, है ना, बढ़िया अजम्पशन लूंगा। या फिर मैं सोचूंगा कि भैया उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हर तरह की बारे में हर तरीके से मैं उसको सोच लूंगा। अब जैसे भी त्योहार का मौसम, तुमने सोचा बजरंग दल वाले नहीं आएंगे, तुम भैया कहीं बैठे होंगे तो उन्होंने तुम्हें कूट दिया, ना ऐसा नहीं सोचा भाई कोई बजरंग दल वाले नहीं आएंगे, कोई नहीं कूटे जा रहे। तुम जहाँ पे जा रहे हो, है कि नहीं बात, वैलेंटाइन डे बनाने, वहाँ पापा का ऑफिस वहीं है ना, पापा की मम्मी के साथ वहीं वैलेंटाइन डे बना रहे हैं। ठीक है, तो पता लगा तुम कूटे गए, अब मेरी तो शादी हो गई भैया, तू कैसे घूम रहा है, ऐसी असम्पशन लेंगे कि भैया वहाँ कोई भी रिश्तेदार, पापा छोड़ो कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा। अब ये तो तुम्हारी बात हो गई। घर वालों की नजरों से क्या है, घर वाले कह रहा हूँ, बिजनेसमैन की नजरों से क्या है, बिजनेसमैन क्या असम्पशन लेगा अच्छी कि जो लेबर मैं अगर हायर कर रहा हूँ तो लेबर की कॉस्ट या तो कम होगी या स्टेबल होगी, बढ़ेगी नहीं। और क्या असम्पशन लेंगे हम सर, जो मैं रॉ मटेरियल यूज करूंगा, रॉ मटेरियल, या जो मैं मशीनें खरीदूंगा अपने बिजनेस के लिए उस टाइम पे, उनकी कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो कॉस्ट एकदम स्टेबल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और क्या असम्पशन लूंगा, माहौल बहुत बढ़िया चल रहा होगा, गवर्नमेंट का कोई लॉकडाउन का, है ना, राइट, इरादा नहीं होगा, राइट, और मैं ताकि बढ़िया तरीके से बिजनेस कर पाऊं। ठीक है ना, राइट, यानी देश में माहौल बहुत बढ़िया चल रहा हो, कोई बर्फबारी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, लोग बाग घर से बाहर निकल रहे होंगे, घूमने जा रहे होंगे, पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे होंगे, ये मैंने अच्छी असम्पशन ले ली। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैंने फिर ये भी प्लान बना लिया कि सॉफ्ट टॉयज नहीं बिके तो फिर मैं उनको कब बेचूंगा या अगले किस लेवल पर उसको, है ना, एडवर्टाइज करूंगा। सर अच्छा सोच लिया, इसे बोलते हैं डेवलप द प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं मुन्ना, डेवलप द प्रीमाइसेस, राइट। अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही क्या बना दूंगा मैं, एमसीक्यू बना दूंगा, जैसे बाहुबली में कहते हैं ना कटप्पा,
बाहुबली, अमरिंदर बाहुबली, महेंद्र बाहुबली की तरह सोचो, महेंद्र बाहुबली की तरह। ऐसे सीबीएसई की तरह सोचो, सीबीएसई की तरह। सीबीएसई तुम्हें ये देगा अजम्पशन रिलेटिंग टू फ्यूचर कंडीशन। मैं अजम्पशन ले रहा हूं, कौन सा स्टेप है ना। मैंने ये सोच लिया फ्यूचर में मुझे क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या लिमिटेशन आ सकती है मेरे प्लानिंग में। तो ये कौन सा स्टेप है भैया, ये स्टेप है, ये तुम्हें इस पे टिक करना पड़ेगा। सर ये क्या है बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। डेवलप द प्रीमाइसेस। अब मैंने प्रीमाइसेस डेवलप कर लिए सर, अच्छा सोच लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा आइडेंटिफाई। स्टीव ओब्रायन, आई से DIES से, आई से आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग हमेशा ये कहता है मिनिमम आपके पास 2 रास्ते होंगे, है ना, 2 रास्ते होंगे तभी प्लानिंग है। अगर रास्ता ही एक है तो फिर प्लानिंग किस बात की। तुम्हारे पास एक रास्ता है, एक ही रास्ता है भाई, एक ही रास्ता है और वो इस तरफ ही जाना है 100 में 100। तो प्लान बी प्लान सी का मुद्दा ही नहीं है। प्लानिंग बिजनेसमैन के पास तभी सक्सेसफुल है जब उसके पास 2 रास्ते हैं। बिजनेसमैन ने बोला अब सॉफ्ट टॉयज बनाने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो सॉफ्ट टॉयज के लिए या तो मैं मशीनें ले आता हूं, मशीन लाऊंगा, मशीन से बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट बनेंगे। या दूसरा भैया लेबर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, जयपुर जाऊंगा, बहुत बढ़िया लेबर हायर करूंगा और हैंडमेड टॉयज बनाऊंगा, हैंडमेड सॉफ्ट टॉयज। मजे आएगा सर। मैंने 2 रास्ते चुन लिए सॉफ्ट टॉयज को, है ना, बनाने के और फिर अपनी दुकान से बेचने के। ऑल द अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाई। जितने भी अल्टरनेटिव है, मैंने एग्जांपल में 2 ही लिए हैं, जितने भी हो सबको आइडेंटिफाई कर लो। फिर मुन्ना क्या करो, हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर लो, इवेल्युएट। अगला स्टेप, ठीक है ना, स्टेप नंबर 4, इवेल्युएट करें। इवेल्युएट का मतलब होता है जो भी आइडेंटिफाई किया उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढे। जैसे भैया हमने क्या देखा, हमने देखो एक तो मशीन वाला मामला है ना, और एक है हैंडमेड वाला मामला, लेबर वाला मामला। अब मैंने जब मशीन को चेक किया तो मशीन का पॉजिटिव ये आया, क्वालिटी बहुत बढ़िया निकलेगी उसमें। मतलब कान भी होंगे ना, कान भी आलीज वेल, ओ भैया आलीज वेल, है ना, कान भी जो होंगे ना किसके, सॉफ्ट टॉयज के, बिल्कुल परफेक्ट होंगे, इंच से इंच का भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन भैया मशीन का नेगेटिव इंपैक्ट क्या निकल के आया कि भैया कॉस्टली पड़ेगी, भैया कॉस्टली पड़ेगी, लेके आऊंगा, जगह भी घेरेगा, मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दिवाली पे बिकेगी नहीं बिकेगी, फिर आगे पता नहीं, है ना, कब सॉफ्ट टॉयज का मौसम आएगा पता नहीं। लेकिन मैंने जब लेबर की बात करी तो लेबर का पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, सस्ता मामला, सस्ता, लेबर सस्ती है ना, राइट, रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलेगा, राइट। कपड़ों की दुकानों पे जाऊंगा, उसकी टेलर की कतरन उसमें भर दूंगा, रुई भर दूंगा, सॉफ्ट टॉयज में क्या पता लग रहा है। और लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या है, क्वालिटी डाउन रहेगी भैया, ये नेगेटिव है। अब मैंने इवेल्युएट कर लिए, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को इवेल्युएट कर लिया। सर ये कर लिया मैंने, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट को क्या किया मैंने, चेक कर लिया, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या रिस्क रहेगा, क्या बेनिफिट रहेगा। ये बन गया अपना एमसीक्यू जो ब्लू लाइन से, है ना, आया होगा, ये एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगा। फिर 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से इस पे टिक लगा देना, ठीक है मुन्ना। अब अगला स्टेप क्या होगा सर, मैंने इवेल्युएट कर लिया, अब वक्त आ चुका है गाना गाने का। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनना है, ठीक नहीं बात, यानी कि सेलेक्ट द बेस्ट, जो मुझे अपनी नजरों में बेस्ट लग रहा है एज अ बिजनेसमैन। तो मैंने क्या चूज किया, मशीन लेबर में से मैंने चूज कर दिया लेबर। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, लेबर चूज करने में दिक्कत क्या है, एक तो सस्ता मिलेगा, जो बालक होगा कॉलेज का या ऑफिस का, ठीक है, राइट, वो क्या करेगा, देखेगा भाई सस्ता मिल रहा है, ये ले भाई, क्यों जेब पे बोझ डाल रहा है, सस्ता माल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सस्ता मुझे भी पड़ेगा और मेरे ग्राहक को भी पड़ेगा। रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी में भैया ग्राहक का अगर अगर ग्राहक तो कान इंची टेप लेके खुड़ी जा रहा है कि मैं तो एक नाक को भी नापूंगा, कान को भी नापूंगा, सॉफ्ट टॉयज के टेडी बियर के हाथ को भी नापूंगा,
है ना, मैं इंची टेप का नाप थोड़ी लेके जा रहा हूँ। वो तो कह रहा है भैया 1 आध इंच का फर्क है तो देखने में क्या पता लग रहा है। और सॉफ्ट टॉयज वो फाड़ के थोड़ी देख रहा है कि अंदर भैया मैंने फर वाला रॉ मटेरियल भर रखा है, मैंने कपड़ा भर रखा है। भैया वो तो सॉफ्ट टॉयज है, सस्ता मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा भी काम जम गया, तुम्हारा भी काम जम गया, तो मैंने ये सोचा लेबर वाला लेके चलते हैं। सेलेक्ट कर लिया मैंने एक अपने सबसे बेस्ट को, ये रहा सर, है ना। इस स्टेज पर क्या करूंगा, कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है उसे सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की संभावना है और नेगेटिव इंपैक्ट कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब क्या वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है दोस्तों धरातल पे उतरने का, जमीन पे उतरने का है। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े हो जाते हैं, और आज भी हम फेंके हुए पैसे नहीं उड़ाते। इसका मतलब क्या सर, चाहिए घर से निकलिए और धमाका कीजिए। क्या, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करो, घर से बाहर निकलो। जयपुर से अगर टाई अप करना है, नेट से नंबर निकालो, जयपुर में जाओ, टाई अप करो, है ना, लेबर से कॉन्ट्रैक्ट करो, जो लेबर इस तरह काम करती है, सॉफ्ट टॉयज बनवाओ, ट्रक में भरो, ट्रॉली में भरो, भर भर के अपने दुकान पे ले आओ और अपना काम बेचना शुरू करो। प्लान मैंने इंप्लीमेंट कर दिया सर, बोलो मजा आ गया। और आखिरी स्टेप आता है फॉलो अप द प्लान। अब फॉलो अप कर लो कि 1 फरवरी से जब त्योहार का मौसम शुरू हुआ, तुमने जी जान लगाई अपने इस काम में, और मान लो त्योहार वाइंड अप हो गया 20 फेब को, चांटे वांटे लग गए, उसके बाद वाइंड अप हो गया, तो इस दौरान चेक कर लो जो मैंने सोचा। क्या चेक करो सर, जो सोचा वो पाया या नहीं पाया, जो सोचा वो पाया कि नहीं पाया, जो सोचा वो पाया नहीं पाया। तुम्हारी कहानी नहीं पूछ रहा मैं कि तुमने सोचा सर प्रपोज करेंगे, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, अपनी कहानी नहीं बताओ। बिजनेसमैन की नजर से जो सोचा पाया नहीं पाया। सोचा क्या था, 20% का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं बात। और क्या सोचा था सर, 25% से सेल बढ़ जाएगी। क्या ये पाया कि नहीं पाया? अगर ये पाया है तो इसका मतलब तुमने बहुत सही प्लान बनाया है, मजा ही आया है। पाया है तो मजा आया है। लेकिन अगर आंसर आया सर जो सोचा वो नहीं पाया, अब क्या, जो सोचा वो नहीं पाया, इब क्या करें, इब क्या करें भैया। तो पता क्या करना है, जो तुमने प्लान बनाया था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, प्लान को रेक्टिफाई करें, है ना, या अपने प्लान को मॉडिफाई करें अगले साल के लिए या अगले लेवल के लिए, जब भी आप सॉफ्टवेयर को बेचने का सोचेंगे। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। सारे के सारे स्टेप मैं तुम्हें बता चुका हूं, राइट। अब देखो इम्प्लीमेंट द प्लान हो गया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या मिलेगा, लो तुम्हारी आंखों के सामने ही बाहुबली की तरह सोचो, सीबीएसई की तरह सोचो। ये आया प्लान परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव जो बनाया उसके हिसाब से प्लान किया या नहीं किया। तुमने 100 में से 100 सोचे, आए कि नहीं आ रहे प्री बोर्ड के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1 तो ये हो गया सर। एमसीक्यू नंबर 2, ठीक है, जो मुन्ना ये आ सकता है, रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्लान फॉर द रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस। ऑप्शन क्या देगा, ये क्वेश्चन आ गया, विच स्टेप इट इज, विच स्टेप इट इज। पहला डेवलप द प्रीमाइसेस, दूसरा इंप्लीमेंट द प्लान, तीसरा फॉलो अप द प्लान, चौथा चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। कौन सा है भैया? कुछ भी नहीं है, ये है फॉलो अप प्लान। यानी कि एमसीक्यू अगर ये बना तो भी हमें इस पे आंसर लगाना है, और मुन्ना मुन्नियो एमसीक्यू अगर ये बना तो हमें इस पे आंसर लगाना है। तुम्हारी नज़रों के सामने मैंने एमसीक्यू बना दिए हैं 2, यानी हर एक अंदर का कंटेंट अपने आप में क्या है सर, एमसीक्यू है। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन तो मैं दिखाता हूं केस स्टडी बेस्ड, तुम भी कहोगे सर मजा ही आ गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूरी केस स्टडी पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो चाहे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बता दो। तो तुम्हें पढ़ के पता लग जाएगा सर इसका आंसर तो है बहुत सिंपल, प्लानिंग। एमसीक्यू में कैसे बनेगा, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, टक से लगा देना है प्लानिंग। फिर वो कह रहा है जो तुमने ऊपर फंक्शन पहचाना, ये वाला जो फंक्शन पहचाना, अब इसके क्या बता दो, स्टेप्स बता दो। तो प्लानिंग है, प्लानिंग के स्टेप्स होंगे, ऑर्गेनाइजिंग है तो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप होंगे, स्टाफिंग है तो स्टाफिंग के स्टेप होंगे, कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग के स्टेप होंगे।
फिलहाल हमने प्लानिंग पहचाना है तो उसके स्टेप बताएंगे, लाइन कोट करेंगे, लाइन कोट करेंगे। सर बता रहा हूं कीवर्ड्स पे फोकस करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 100 में से 100 लाने से नहीं रोक पाएगी। सर पहले ही दिख रहा है मुझे दूर से सर, मैंने आपको पहले बताया था, अगर टारगेट मॉनेटरी टर्म्स में है, न्यूमेरिक टर्म्स में है तो बहुत बढ़िया टारगेट है, और पहले कंपनी टारगेट रख रखा है, कार को बेचेंगे 20% से ज़्यादा में। क्या हो गया, ये पहला स्टेप हो गया सर। मैडम जी हैंड पंप काट सकता हूँ मैं कहीं का भी। क्या हो गया सर ये स्टेप नंबर 1। सर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, इससे टुच्ची बात क्या होगी सर, इससे टुच्ची बात क्या होगी सर, ठीक है ना, राइट। अगला देखो, इन ऑर्डर टू अचीव, आराम से पढ़ो, इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट मार्केटिंग टीम कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि डीजल के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, किस सेगमेंट की कार पे, हैचबैक पे होने वाला है, सेडान पे होने वाला है, किस पे होने वाला है। कंसीडर, उन्होंने कंसीडर कर लिया, यहां कंसीडर मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई क्या इंपैक्ट है डीजल का, डीजल के रेट महंगे होंगे, डीजल की कार को बढ़ावा नहीं देगी सरकार क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, पहले ही सोच ले कि भैया ये इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। यानी कि डेवलप, पहले से सोच लेना, अपने बिजनेस के बारे में अच्छा सोच लेना, इंपैक्ट को सोच लेना, गवर्नमेंट की पॉलिसी को सोच लेना, इसे क्या बोलते हैं सर, स्टेप नंबर 2, डेवलप द प्रीमाइसेस। सर ये हो गया स्टेप नंबर 2। बोलो मजा ही आ गया, बोलते चले जाओ मजा ही आ गया। हाँ सर मजा ही आ गया सर। अगला देखेंगे सर, अगला दे एक्सप्लोर द वेरियस, अरे वेरियस ऑप्शंस, है ना, जैसे डिस्काउंट दे दें, बहुत सारे ऑप्शन। सर ये क्या बनेगा, वेरियस ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन। यार ये तो बिल्कुल वही है जो हमने नोट्स में पढ़ा है सर। क्या बन गया सर ये, सर ये बन गया हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेप नंबर 3, डाइस का आई, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या क्या देखा हमने, डिस्काउंट देंगे, फाइनेंशियल ईएमआई रख देंगे, लक्की ड्रॉ निकाल देंगे, टेस्ट ड्राइव फ्री कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त करेंगे, फ्री एसेसरीज दे देंगे, स्पीकर ले जाओ, है ना, सीट कवर ले जाओ, ये फ्री एसेसरीज दे देंगे, ठीक है मुन्ना। बोलो सर मजा आएगा सर, मजा आएगा सर। थॉरो एनालिसिस द गिवन अवेलेबल ऑप्शन इज डन कीपिंग इन व्यू दैट रिलेटिव अल्टरनेट ईच ऑप्शन। एनालिसिस कर लिया ना, कंपनी डिसाइड, है ना, कंपनी डिसाइड राइट टू परस्यू द ऑप्शन फॉर डिस्काउंट वगैरह। अब देखो एनालिसिस कर ली वेरियस ऑप्शंस की, अगर मैं वेरियस ऑप्शन की एनालिसिस कर लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मैंने हर ऑप्शन को चेक कर लिया। ये जो वर्ड है ना एनालाइज मुन्ना, ये जो वर्ड एनालाइज, ये सिनोनिम है किसका, हर ऑप्शन को चेक करने का। ये क्या बन गया सर, स्टेप नंबर 4, इवेल्युएट द ऑल अल्टरनेट ऑप्शन, इवेल्युएट द ऑल द अल्टरनेट ऑप्शंस, जो मेरे पास है मैंने सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कर लिया। सर स्टेप नंबर 4 हो गया। अब इवेल्युएट करने के बाद वक्त आ चुका है, दिल ने तुमको चुन लिया है, कंपनी ने डिसाइड किया, जो ऑरेंज हाईलाइट कर रहा हूं, कि वो डिस्काउंट देगी। अब जो ऑप्शन है ना कि भाई हम क्या कर देंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे, हम आपको एसेसरीज फ्री देंगे, या हम आपको ईएमआई सिस्टम देंगे, उसमें से कंपनी ने चूज कर लिया कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो क्या बन गया सर ये, क्या बन गया सर ये, है ना, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। बोलो मजा आ गया सर। सर ये कौन सा हो गया सर हमारा, ये कौन सा हो गया सर, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 5। आगे बढ़ते हैं सर आगे, ठीक है। ओ बढ़ने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंट द प्लान, प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया और कम्युनिकेट कर दिया डीलर्स को कि भैया ग्राहकों को बताना शुरू कर दो। ये तो लिखा हुआ ये खुद इंप्लीमेंट द प्लान। स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टीव प्राइस डाइज इन, आई से क्या, इंप्लीमेंट द प्लान। सर स्टेप नंबर 6 हो गया क्या सर, इंप्लीमेंट द प्लान। ये तो खुद ही वर्ड लिख के दे रखा है क्वेश्चन में, इससे आसान मामला क्या होगा सर। सर कुछ नहीं हो सकता सर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है ना। नए प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमने अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताया। फिर देखो मार्केट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, कीप क्लोज वॉच ऑन रेवेन्यू ऑफ सेडान कार, कि जो उन्होंने नए इंसेंटिव
या इनिशिएटिव लिए हैं उससे क्या असर हुआ है क्लोज वॉच। सर जे का मतलब हो गया, ये मतलब हो गया सर कि मैं चेक कर रहा हूं कि सिडान कार पे इसका असर क्या हुआ, यानी कि फॉलो अप एक्शन। ठीक है मुन्ना, ध्यान से प्यार से निहाल लो क्वेश्चन को, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा केस स्टडी एमसीक्यू। केस स्टडी तो है ही कि कैसे लिखना है एग्जाम में, केस स्टडी एमसीक्यू भी बन सकता है इसी तरीके से कि सर किस तरीके से केस स्टडी आएगी और मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा। बस ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दी है ना सर, क्या बता दी आपने डायरेक्टली, जो सारी बातें मैंने तुम्हें डायरेक्टली बता दी हैं सर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसके 4 ऑप्शन बना देंगे, ये चूज करना है। ठीक है मुन्ना, ऐसे ही नीचे वाले जो पॉइंट है राइट, इसके 4 ऑप्शन आएंगे, आपको ये चूज करना है, इसमें से ये चूज करना है, इसमें चूज करना है, 4 में से एक चूज करते चले जाना है केस स्टडी एमसीक्यू। लेकिन मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है आप ऑप्शन देखे बिना पहचानो। असली मजा तब है एमसीक्यू का, असली मजा तब है एमसीक्यू का जब मैं बिना ऑप्शन देखे ये पहचान लूं, अरे ये तो ये ऑप्शन दिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा देखा कट लगा दिया, गोला भर दिया। ऑप्शन देख के अगर आप पढ़ रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। और जहां आपको चारों में से कोई ऑप्शन दिखने की जरूरत नहीं, आपको आंसर पता है पहले से ही है ना कि भैया कंपनी ने डिस्काउंट चूज करा है, एसेसरी चूज नहीं करी, ईएमआई चूज नहीं करी, डिस्काउंट चूज करा, यानी सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कर लिया, आपको पहले से पता है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपने परफेक्शन हासिल कर लिया है उस टॉपिक के ऊपर। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, मजा आ चुका होगा। ठीक है, करना क्या, सिर्फ एक ही चीज है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है हमारा कर्म। एक ही चीज है दोस्तों हमारे हाथ में, वो है हमारे हाथ में हमारा कर्म। कर्म करो, फल की इच्छा के साथ करो चाहे, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और ये बात ध्यान रखो, जिस दिन तुमने ये कह दिया अपनी मम्मी को कि माता जी आपने इतनी सक्सेस हासिल की है ना, उतनी सक्सेस की कगार पे मैं पहुंच चुका हूं, उस दिन आप रियली सक्सेसफुल होंगे। और उस दिन आपके पेरेंट्स का भी वक्त जो होगा बढ़िया होगा, और वो ये इंतजार खत्म होगा कि हाँ भाई मैंने अपने बच्चों को सक्सेस की ऊंचाइयों पर देख लिया। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक दिन सक्सेस की ऊंचाइयों पर होंगे, आसमान की ऊंचाइयों पर होंगे। करना क्या है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, शेयर करते रहो। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक